जरा इस सूरत हाल के बारे में सोचें। आधी रात का वक्त है और सर में शदीद दर्द हो रहा है। दवाइयों की अलमारी खोली, दर्द की गोली निकाली और फिर नजर पड़ी एक्सपायरी डेट पर। अरे, ये तो 3 महीने पहले ही एक्सपायर हो चुकी है। फौरन इसे वापस रख दिया। लेकिन एक मिनट, क्या ये फैसला ठीक था? क्या वो दवा सच में खतरनाक हो गई थी? ये एक ऐसी कश्मकश है जिसका सामना तकरीबन हम सब ने कभी ना कभी जरूर किया है। आज हम इसी सवाल की गहराई में जाएंगे और जो हकीकत सामने आएगी वो शायद बहुत से अंदाजों से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। तो आइए इस मामले को समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि दवाओं पर मियाद ख़त्म होने की तारीख लिखने का सिलसिला आखिर शुरू कहाँ से हुआ। तो ये कहानी शुरू होती है 1979 में, जब अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने ये कानून बनाया। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझने वाली है। ये तारीख दवा के जहरीले या ख़तरनाक होने की तारीख नहीं होती। ये सिर्फ बनाने वाली कंपनी की तरफ से एक गारंटी है कि इस तारीख तक दवा अपनी पूरी ताकत यानी 100% पोटेंसी पर काम करेगी। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई ये कंपनियां अपनी दवाओं को ज़्यादा लंबे अरसे के लिए टेस्ट ही क्यों नहीं करती? जवाब बहुत सीधा सा है। पैसा, वक्त और कारोबारी मंतिक। नई दवाइयों की टेस्टिंग पर पहले ही बेतहाशा खर्चा आता है और जाहिर सी बात है, जब दवाएं जल्दी एक्सपायर होंगी तो लोग नहीं खरीदेंगे और फरोख्त ज़्यादा होगी। तो ये सिर्फ साइंस का नहीं बल्कि बिजनेस का भी मामला है। और इस गारंटी की असल हकीकत उस वक्त खुलकर सामने आई जब अमेरिकी फौज को एक बहुत बड़े मसले का सामना करना पड़ा। अब चलते हैं 1980 की दहाई में। जरा तसव्वुर करें, अमेरिकी फौज के पास एक बहुत बड़ा अरबों डॉलर का मसला खड़ा हुआ था। उनके पास दवाओं के पहाड़ जैसे जखीरे थे जो एक्सपायर होने वाले थे। अब इन सबको फेंक कर नई दवाएं खरीदना तो एक बहुत बड़ा माली बोझ था। तो उन्होंने FDA से एक सीधा सा सवाल पूछा, क्या ये दवाएं वाकई में बेकार हो चुकी हैं? और इसी सवाल के जवाब में एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया गया जिसने इस बारे में हमारी समझ को बिल्कुल बदल कर रख दिया। इस प्रोग्राम का नाम था शेल्फ लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम यानी SLEP। इस प्रोग्राम में FDA और फौज ने मिलकर 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ दवाओं के नमूने लिए। ये सब वो दवाएं थीं जिनकी मियाद ख़त्म हो चुकी थी और उनकी असल ताकत और हिफाजत को जांचने के लिए उन पर गहरे साइंसी टेस्ट किए गए। और जब इस तहकीक के नताइज सामने आए तो वो किसी धमाके से कम नहीं थे। टेस्ट की गई 100 से ज़्यादा दवाओं में से 90% से ज़्यादा न सिर्फ बिल्कुल महफूज थीं बल्कि उनकी असर करने की सलाहियत भी पूरी तरह बरकरार थी। और सुनिए, बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। औसतन ये दवाएं अपनी एक्सपायरी डेट गुजरने के बाद भी मजीद 5.5 साल, जी हाँ 66 महीनों तक बिल्कुल ठीक काम कर रही थीं। और कुछ केसेस तो इससे भी ज़्यादा हैरानकुन थे, जहां दवाएं 15 साल गुजरने के बाद भी अपनी पूरी ताकत पर कायम थीं। और ये कोई ख़ास दवाएं नहीं थीं। उनमें आम दर्दकश, एलर्जी की गोलियां और एंटीबायोटिक्स जैसी दवाएं शामिल थीं। अब एक मंतिकी सवाल ज़हन में आता है, अगर इतनी बड़ी तहकीक मौजूद है तो ये बात आम लोगों तक क्यों नहीं पहुंची? इसकी एक बड़ी वजह शायद ये है कि ये नताइज दवा साज सनत के कारोबारी मॉडल से मेल नहीं खाते। एक ऐसी इंडस्ट्री जो इस बात पर चलती है कि लोग बाकायदगी से नई दवाएं खरीदें, उसके लिए ये मालूमात कुछ ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन इस सारी गुफ्तगू का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हर एक्सपायर्ड दवा महफूज है। कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनके मामले में तारीख पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। आइए देखते हैं कि वो कौन सी हैं। यहाँ फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर ठोस गोलियां जैसे दर्द की दवाएं या एलर्जी की गोलियां अगर ठंडी और खुश्क जगह पर रखी हों तो वक्त के साथ सिर्फ थोड़ी सी कम मौसर होती हैं, खतरनाक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनके मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता। माया दवाएं जैसे आंखों के कतरे, बच्चों के सिरप, इंसुलिन, दिल के मर्ज की दवा नाइट्रोग्लिसरीन और एपीपेन जैसी जिंदगी बचाने वाली दवाओं की तारीख पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। उनकी ताकत में जरा सी भी कमी खतरनाक साबित हो सकती है। और हाँ, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक एक ऐसी दवा है जिसे म्याद खत्म होने के बाद कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब इस मसले को जरा एक फर्द की दवाइयों की अलमारी से निकालकर आलमी सतह पर देखते हैं। सिर्फ अमरीका में हर साल अरबों डॉलर की दवाएं सिर्फ और सिर्फ इसलिए फेंक दी जाती हैं क्योंकि उन पर लिखी मियाद की तारीख गुजर चुकी होती है। ये ज़िया इस वक्त और भी बड़ा नज़र आता है जब हम इसे पूरी दुनिया के जाविये से देखते हैं। एक तरफ अरबों डॉलर की काबिल इस्तेमाल दवाएं कूड़ेदान में फेंकी जा रही हैं और दूसरी तरफ दुनिया के कई मुल्कों में लोग उन्हीं बुनियादी दवाओं की कमी का शिकार हैं। तो चलें इस सारी बातचीत का खुलासा करते हैं 3 अहम निकात में। पहला, मियाद की तारीख बनाने वाले की तरफ से गारंटी है, खतरे का अलार्म नहीं। दूसरा,
माया, इंजेक्शन और कुछ खास दवाओं की एक्सपायरी डेट को हमेशा संजीदगी से लें। और तीसरा, फौजी तहकीक से ये साबित हुआ कि ज़्यादातर गोलियां अपनी तारीख के बाद भी कई साल तक मुअस्सिर रहती हैं। तो आखिर में एक सवाल कि अगर दवाई के डब्बे पर लिखी तारीख ही पूरी हकीकत नहीं है, तो हमारी ज़िंदगी में और कितने ऐसे उसूल हैं जिन पर हम बस आंखें बंद करके अमल करते जा रहे हैं, बगैर ये जाने कि उनके पीछे की असल हकीकत क्या है।